जिस हनुमान ने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, आखिर वही हनुमान अपनी शक्तियां कैसे भूल गए? हनुमान जी का बचपन किसी साधारण बालक की तरह नहीं था। वे भगवान शिव के अंश थे, वायुदेव के वरद पुत्र थे और जन्म से ही उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कोई चमकदार फल आसमान में तैर रहा है और अगले ही पल बालक हनुमान हजारों योजन ऊंची छलांग लगाकर सूर्य की ओर उड़ पड़े। पूरा स्वर्गलोक हिल गया। देवता हैरान रह गए क्योंकि एक छोटा सा बालक सूर्य तक पहुंच चुका था। इंद्रदेव को लगा कि यह बालक सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा। उन्होंने तुरंत अपना वज्र चलाया। वज्र सीधा हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे धरती पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु खींच ली। सांस रुकने लगी। देवता घबरा गए और फिर सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंद्र ने अपना वरदान दिया। सूर्य देव ने ज्ञान का आशीर्वाद दिया और इस तरह हनुमान जी लगभग अजेय बन गए। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। बालक हनुमान अपनी शक्तियों से अनजान थे। वे ऋषियों के आश्रमों में पहुंच जाते, ध्यान कर रहे मुनियों की माला छिपा देते, किसी का कमंडल उठा लेते तो कभी अपनी शक्ति से पूरा आश्रम हिला देते। उनके लिए यह खेल था, लेकिन ऋषियों की तपस्या बार बार भंग होने लगी। तब एक दिन महर्षियों ने उन्हें दंड देने का निर्णय लिया, लेकिन वे जानते थे ये कोई साधारण बालक नहीं, भविष्य में धर्म की रक्षा करने वाला महान भक्त है। इसलिए उन्होंने क्रोध में कोई विनाशकारी श्राप नहीं दिया। उन्होंने कहा, हे वानर बालक, आज से तुम अपनी दिव्य शक्तियों को भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद नहीं दिलाएगा, तब तक तुम्हें अपने सामर्थ्य का स्मरण नहीं होगा। यह श्राप भी था और वरदान भी, क्योंकि अगर हनुमान जी बचपन से ही अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते तो शायद उनका मन भी अहंकार की ओर जा सकता था। समय बीतता गया और सचमुच हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए। फिर आया रामायण का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, जब माता सीता की खोज में पूरी वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी। सामने था विशाल समुद्र, कोई उसे पार नहीं कर पा रहा था। तब वृद्ध जामवंत हनुमान जी के पास आए और बोले, हे हनुमान, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? क्या तुम सचमुच भूल गए हो कि तुम कौन हो? तुम